डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है समझ रहे कि डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है और काम कुछ नहीं कर रहे। हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत से वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा किया? 7 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी काम अच्छा किया है तो बताओ? कोई काम नहीं किया है लोगों ने। इन्होंने केवल विपक्ष के लोगों को, जबकि संविधान में अगर एक कोई सत्ता पक्ष में है तो सत्ता पक्ष का काम होता है विकास की और अच्छी से अच्छी योजनाएं लाएं। अब यहाँ पर बहुत सी समस्याएं थी तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वादे भी किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में डाल देंगे। बताओ 10 साल में किसी के खाते में 15 रुपया आए? और जो पैसा था भी और खासकर महिलाओं पर पैसा निकलवा करके उनको अपमानित भी करने का काम किया था। नोटबंदी के समय कितनी परेशानियां पैदा की थी और जब कोरोना आया था बताइए कर कैसा न रहे? पहले दिन क्या थाली बजवाई, बताओ थाली से कोरोना जाता था? कोरोना जा सकता था उनकी दवाइयों से, अगर सस्ती दवाइयां दी होती। कितना में ऑक्सीजन दे नहीं पाए, इतने लोग मरे, बर्बाद हो गए। बहुत से तो परिवार बर्बाद हो गए। और यह सरकार केवल पूंजीपतियों, अडानी अंबानी पूंजीपतियों का केवल काम करती है। और अभी आपने सुन लिया होगा इन्होंने कितना कर्जा 16,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया है। इतने में तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, गरीबों का कर्जा माफ हो सकता था, लेकिन केवल पूंजीपतियों से कितने कमीशन खाया है, बहुत कमीशन लिया है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं एक बात तो ने हटाओ और हटा करके फिर इनकी जांच होना चाहिए। कितना नुकसान क्या किया है? आज देश संकट में है, रिजर्व इंडिया का खजाना खाली है। बताइए रिजर्व इंडिया का खाना, कभी न कभी देश में संकट आने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो निश्चित देश पर संकट आएगा। तो इसलिए हटाना बहुत जरूरी है। क्या क्या बोलते हैं अब बौखला गए। जब से देखिए हवा चली है, पश्चिम से हवा चली है पूरब की ओर, फर्स्ट से सेकंड फेज में जो चुनाव हुआ है, अब जनता ने इन्हें हराने का मन बना लिया है। अभी तो हवा चली है और यहाँ तक अभी आंधी आएगी। देखना तीसरे राउंड में आंधी आएगी और पूरब जाते जाते तूफान में बदल जाएगी। जब तूफान में बदलेगी तब क्या बौखलाने लगे हैं परिवार बार। हम कहते हैं कि जब नेताजी के परिवार की अगर बुराई करोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और यहीं तक नहीं, बताओ अब इन्हें मंगलसूत्र और परिवारवाद कौन लोग बोलते हैं जिनके परिवार ही नहीं है। मंगलसूत्र अच्छा जिनके परिवार ही नहीं है तो वो क्या समझे? अच्छा मंगलसूत्र की कीमत तो समझ रहे हैं, पूछो सोनिया गांधी को, जिसने देश की खातिर अपने पति की कुर्बानी की दी।
और उसके साथ साथ उसकी सास ने कुर्बानी दी है, तो कुर्बानी तो वो समझे परिवार की कीमत, सूद होटल सूद की कीमत। बताइए ऐसे लोग कितने झूठ बोलते हैं, कितने जुमले बोलते हैं और काम कुछ नहीं। गरीब के लिए, किसान के लिए कितना नारे दिए थे, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, किसानों के कर्जे माफ कर दें, किसानों की आय दोगुनी कर दें, नौजवानों को नौकरी दे देंगे। बताओ कोई काम हुआ? कितने घंटे बिजली आती है? बताइए नेताजी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, ट्यूबवेल का कनेक्शन कितने रुपए में लगता था? 8,500, 9,500, और अब कितने में कनेक्शन लगता है? 2 लाख, 2.5 लाख। महंगाई कितनी बढ़ी? 5 गुनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा बताओ। किसी भी सरकारी कार्यालय में, तहसील से लेके थाने से लेकर के किसी भी सरकारी कार्यालय में 5 गुना भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश का तो पूरा सरकार अधिकारियों के हवाले कर दी। अधिकारी को सुन रहा है। और हम आपसे यही कहने आए हैं, डरना नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी दरोगा, कोई पुलिस का अधिकारी अगर परेशान करता है, गलत काम करता है, तो बता देना, हमारे साथियों को बता देना, और अब इनकी जिम्मेदारी होगी हम हमारे तक सूचना भेजना। किसी को बेईमानी नहीं करने देंगे, किसी की नहीं करने देंगे, और किसी को भी अगर परेशान करेंगे तो परेशान नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। तो इसलिए सब लोग एक हो जाना, और एक होकर के 7 तारीख को सब लोग आपसी भेद भुला करके, मन मुटाव भुला करके 7 तारीख को अपना अपना सब लोग अपने घर के सब वोट, कम से कम सब वोट 90 से 95% तक पोल जरूर हो जाए। बताओ कराओगे इतना? 90 से 95% वोट अपना पूरा परिवार का वोट डलवा देना। अच्छा हाथ उठाओ, अपने अपने परिवार का समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुमको देखिए हमारे विधायक के साथ जीतेंगे, हाँ, वो यहाँ से भी ज्यादा वोटों से अब मुझे लगता है जीतेंगे। लेकिन आप भी यहाँ से इतने वोटों से जिताना, उत्तर में बड़ी जीत हो। अब तो तुमको अब तो बदायूं के लोगों को, संबल लोगों को एक नहीं, आदित्य यादव सांसद होंगे, धर्मेंद्र यादव सांसद होंगे, उधर हम भी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, बीच में हम भी आते जाते रहेंगे। कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन वोट 7 तारीख को 90% से लेकर के 95% करा देना। बताओ कराओगे? बताओ 3 बार हाथ उठाए, दरवाजा हो गया है। अब आपके जुम्मे है, आपके जुम्मे हाथ उठा करके आपने आश्वासन दिया है। अब बस 90% से 95% पोल होना चाहिए। धन्यवाद।